और उन्हें हमारे पुराणों में बताया गया है, मनुस्मृति में भी बताया गया है, विष्णु पुराण में भी बताया गया है, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन 5 प्रकार के स्नान का वर्णन आया है। सबसे पहले ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और अंत में आता है राक्षस स्नान। ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और उसके बाद राक्षसी स्नान। जो ब्रह्म मुहूर्त भोर में 3 बजे स्नान कर लेते हैं उसे ब्रह्म स्नान कहा गया। ध्यान से सुनिए, जो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 3:30 बजे के बीच में स्नान करते हैं उसे ब्रह्म स्नान कहा गया। ब्रह्म मुहूर्त में होने के कारण वो ब्रह्म स्नान हो गया। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे के बीच में जो स्नान करते हैं उसे देव स्नान कहते हैं। कौन सा स्नान? उसे देव स्नान कहते हैं। जो 3:30 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक स्नान कर लेते हैं। एक बात और ध्यान से सुन लो, सारी पॉजिटिव एनर्जी इन 2 स्नानों में भरी पड़ी, 3 से 3:30 और 3:30 से 4:30, ऋषि स्नान और देव स्नान। जितना भी आप भजन पूजा पाठ करते हो, अगर इतने बजे स्नान करने के बाद आपने कोई साधना की तो उसका हजारों गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। और आप जो कहते हैं ना, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन दौड़ के उसमें लग जाता है, दौड़ के मन लगता है उसमें। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा पूरे उस स्थान को प्रभावित करती जहां ऐसे लोग स्नान करने वाले होते हैं। इस समय स्नान करने से इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। जितने भी जीवन में दुख हैं उनका निवारण हो जाता है जो इन दोनों समय स्नान करता है। जो लोग सूर्योदय के समय 5 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान करते हैं उन्हें ऋषि स्नान कहा गया। ये ऋषि स्नान 5 बजे से 6 बजे के बीच में, इसे ऋषि स्नान कहा गया। इससे भी तमाम रिद्धि सिद्धि और भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मनुष्य स्नान कहा गया। और मनुष्य स्नान भी अगर इस समय तक हो जाए, 6 से 7 बजे भी हो जाए, 6 साढ़े 6 बजे हो जाए, और 6:30 बजे भी हम पूजा में बैठ जाएं, 7:30 बजे तक 8 बजे तक भी पूजा करें, तो भी इसे कम से कम मनुष्यों का कार्य तो माना ही गया है। तेरा क्या होगा रे 8 बजे तक सोने वाले बालिया? उन लोगों का क्या होगा जो 8 बजे तक सोते ही रहते हैं, नहाएंगे कब? और मोस्टली 8 बजे के बाद ही लोग स्नान करते हैं, जिसे राक्षसी स्नान कहा गया। कौन सा स्नान? बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे घर में कितने लोग राक्षसी स्नान करते हैं? मोस्टली लोग राक्षसी स्नान कर रहे हैं आज का मनुष्य। और फिर कह रहे हम बीमार बहुत रहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं। आप याद रखो, जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते वो बीमार बहुत कम पड़ते, ना के बराबर। आप देख लो उनकी जीत, और वो ज्यादा जीते हैं। निरोगी काया को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं सभी आप सब प्रभु प्रेमियों से एक आग्रह कर रहा हूं, बच्चों को लाड लड़ाओ, लेकिन 8 बजे से पहले स्नान करो। और न उठे तो मैं बिस्तर पे 1 बाल्टी लड़का, अगले दिन गीले में ही सुला। बोले बेटा तू नहीं उठा, इसलिए तू गीले में सो। कौन कौन
बच्चा चाहता है मेरी प्रगति हो, मेरा विकास हो, मुझे मेरी वो मनवांछित इच्छाएं पूरी हो जो मैं चाहता हूं सफलता के लिए? कौन कौन बच्चा चाहता है? बोलो, हाथ उठाओ। आज पहले दिन कथा में ये सीखो कि मुझे एनी हाउ 6 साढ़े 6 बजे स्नान कर लेना। अरे घर में बाथरूम है तुम्हारे भाई, कहीं बाहर नहीं जाना है। उन लोगों से देखो जो ऋषि मुनि घर से कुटिया से बाहर जाके नदी में स्नान करते 3 बजे। हम और आप तो घर में स्नान करते हैं। आपकी सफलता का राज हो सकता है सुबह का जल्दी का स्नान। शरीर का कुछ नहीं है, शरीर हमेशा दुखी रहने वाला है। कितने भी सुख दे लो शरीर को, ये दुखी रहने वाला है। शरीर को सुख नहीं दो, अपने जीवन में सुखी होने के लिए इन 4-5 तरह के स्नान जो हमने आपको बताए, उन स्नानों, ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। राक्षस स्नान को छोड़ के 4 स्नानों में से कोई भी एक स्नान जीवन भर संकल्प कर लीजिए, यही करेंगे और फिर देखिए कैसे आपके देवी देवताओं की, पितरों की आपके ऊपर कृपा होती है। अरे पितृ भी रुष्ट होते हैं पड़े पड़े रहने से, पितृ भी रुष्ट होते हैं। ये क्या बना के भेजा है, क्या बन रहा है? इसलिए बोलो राधे राधे ना, ये धीरे बोलते तुम लोग। तो इसलिए हम सभी को स्नान जल्दी करना चाहिए। बोले महाराज कलयुग के लोग हैं, इनका स्नान ध्यान पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता। 24 घंटे में से जितने देर सोते नहीं उतनी देर सिर्फ और सिर्फ इन 4 कामों में मन लगाते हैं। खाना, कमाना, सोना और संतानों को उत्पन्न करके गोद में खिलाना। सिर्फ यही 4 काम में ध्यान है, 5वां कोई काम नहीं। और ये काम 4 पशु भी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम मनुष्य कब होंगे? हम मनुष्य तब होंगे जब अपना भी कल्याण करें और अपने पितरों का भी कल्याण करके चले जाएं। उसी को मनुष्य कहा गया। आगे कमा के सो के मरने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। और आप सही जगह पर आकर बैठ गए आज, इसे जीवन में उतारिए। यहां पहुंचकर अगर आप कथा सुने और सीखें, कई लोग यहां कर बात भी करते हैं, बात करने वालों को नरक में ठौर मिलता है, गुटखा खाने वालों को भी नरक में भेजा जाता है, सोकर कथा सुनने वालों को अजगर बनाया था। नहीं, मजाक नहीं कर, कसम से। अब आप पूछ रहे हो मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे सामने जो कथा सुनता है ना, मैं उसे अपना परिवार मानता हूं। क्या मानता हूं? जो भी मनुष्य इस समय कथा पंडाल में मेरे सामने आते हैं अथवा यूट्यूब पे सुनते हैं, मुझे लगता है कि